हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे केजीएस आईएएस का टेस्ट सीरीज, जिसमें टेस्ट नंबर 11 और 12 और आज का है टेस्ट नंबर 5। ये कंप्लीट करवा दूंगी और धीरे धीरे इसी तरीके से अभी टोटल टेस्ट ना 14, आज संडे है और आज 14 टेस्ट नंबर हो गया है। तो 14 तक मैं धीरे धीरे डेली एक एक वीडियो अपलोड करूंगी। और एक और ईडूटेरिया का मैं करवा रही हूँ, उसमें भी 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं टेस्ट सीरीज, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। और ईडूटेरिया का ही करेंट कॉन्सेप्ट भी अपलोड हो रहा है, तो आप हो गया इनफैक्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो आप जाकर के देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज नंबर का क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, ये इसमें बिहार स्पेशल होगा और स्टैटिक करंट अफेयर होगा। ठीक है, क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा और इसका पीडीएफ मैं अपना टेलीग्राम पे डाल दूंगा और टेलीग्राम का लिंक है ना हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारत की 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार के किन 3 जिलों की जनसंख्या अवरोही क्रम में सूचीबद्ध सबसे अधिक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है ना कि जितनी जो जनसंख्या बिहार में है वो सबसे ज़्यादा, अवरोही मतलब क्या होता है, ज़्यादा से कम। ठीक है, ज़्यादा से कम, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए लोग बहुत गलत हो जाता है। तो अवरोही मतलब ज़्यादा से कम। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में, फिर पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको याद करके रखना है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछता है जनगणना से। नेक्स्ट है, बिहार के विभिन्न जिलों की साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, बिल्कुल सही। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला क्या है, तो रोहतास है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, नहीं फ्रेंड्स, ये रोहतास नहीं, ये कैमूर है। ठीक है, तो ये कैमूर है, तो ये गलत हो गया। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, तो ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, जिसमें 3 होगा उसको कट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला कौन है, तो ये मधेपुरा है, ध्यान रखिएगा। ऐसा एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन किया, तो मधेपुरा किया है। ठीक है, और सबसे कम अगर वृद्धि करेगा ना तो ये अरवल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है, तो अगर प्रतिशत से बोल रहा है ना तो ये होगा शिवहर। ठीक है, लेकिन अगर कहीं कहीं पे ना आपको कहीं पे खगड़िया भी रहेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे ज़्यादातर शिवहर ही है। ठीक है, और खगड़िया भी ऑप्शन में रहेगा, तो खगड़िया शिवहर रहेगा, तो शिवहर आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के बाल लिंगानुपात कितना है, तो ये कंफ्यूजन वाला करने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है बिहार का बाल लिंगानुपात क्या है। अभी चारों जो डेटा दे ना, चारों इंपॉर्टेंट है। और ये बिहार का लिंगानुपात 935 है। वैसे तो इसका बिहार का लिंगानुपात 935 है, लेकिन 918 क्या है, तो 918 है बिहार का लिंगानुपात, लेकिन अगर बाल लिंगानुपात बोले तो 935। ठीक है, वैसे ही अगर लिंगानुपात इंडिया का बोला जाए तो 943 है, लेकिन बाल लिंगानुपात इंडिया का बोला जाए तो 919 है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें बिहार का बाल लिंगानुपात 935 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है और ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और एग्जाम में ना आपको जनगणना से 1-2 क्वेश्चन रहता ही है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन है, तो सबसे ज़्यादा है कैमूर में, ध्यान रखिएगा, इनका आंसर हो जाएगा बी। और कितना है कैमूर में, तो 1025.68 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, और दूसरे स्थान पे पश्चिम चंपारण होगा, ये दूसरे स्थान पे है, फर्स्ट नंबर पे कैमूर है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत नामित नहीं है, तो ये कौन नहीं है फ्रेंड्स, तो ये मोतिहारी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, मोतिहारी नहीं है, जबकि भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ इसमें शामिल है, तो ध्यान रखिएगा। और पटना, 4 स्टेशन है, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ जो है बिहार में स्मार्ट सिटी बनने मिशन में है, इंक्लूड है, जबकि मोतिहारी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा था। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2025-26 के तहत बिहार के प्रत्येक जिले में
अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्रों के लिए 100 बेड वाला छात्रावास स्थापित करने की कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह है जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये बजट 2025-26 में इंक्लूड किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संगठन द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने के लिए बिहार के राजधानी पटना में भारत का सबसे बड़ा परीक्षा परिसर बापू परीक्षा परिसर विकसित किया गया है? ये आपको बता दें फ्रेंड्स कि 70वीं बीपीएससी में ना बापू परीक्षा परिसर में ही जो एग्जाम हो रहा था, तो उसका पेपर आउट जैसे समस्या हुई थी, जिसकी वजह से 4 जनवरी को फिर से एग्जाम हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, उसको किसने बनवाया, मतलब किसके हेल्प से वो बना है? तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार राज्य सरकार की प्रमुख योजना जल जीवन हरियाली मिशन किस वर्ष शुरू की गई थी? ये आपको रिपीट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में आपको ये मिल जाएगा। तो 2019 में स्टार्ट हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 का आंसर बी हो जाएगा 2019 में। 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, पंचायतों और वार्डों में विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता के लिए विकास मित्र की नियुक्ति में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत की सीटें आरक्षित की गई है? तो ये 50%, ध्यान रखिएगा इसका। और नेक्स्ट है, पक्षी आबादी की निगरानी और संरक्षण प्रयासों को दिशा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले BRMS में आर का क्या अर्थ है? तो आर का रिंगिंग है, ध्यान रखिएगा, आर का अर्थ रिंगिंग है, ध्यान रखिएगा। इसको क्या है, BRMS का फुल फॉर्म है बर्ड रिंगिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा और मरवाद दर्रा, ये तीनों है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कोसी प्रमंडल जिला में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा है, बिल्कुल सही। तिरहुत प्रमंडल में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली एवं शिवहर है, तो ये भी सही है। सारण प्रमंडल में मधुबनी, गोपालगंज, सारण और सिवान है। आपको बता दूं कि सारण प्रमंडल में ओनली 3 है, जिसमें गोपालगंज, सारण और सिवान है। ठीक है, तो मधुबनी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मधुबनी किस प्रमंडल में मधुबनी है फ्रेंड्स? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अपने बिहार और पूर्णिया प्रमंडल में अररिया, किशनगंज और कटिहार है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मधुबनी जो प्रमंडल में, मधुबनी जिला दरभंगा प्रमंडल में आता है, जिसमें दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, जिसमें मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर है। आपको बता दें कि बिहार में 9 प्रमंडल है और ये प्रमंडल से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अरवल जिला का निर्माण निम्नलिखित में से किस जिले को विभाजित करके किया गया था? तो ये जहानाबाद को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कब किया गया जहानाबाद को? तो 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा नहीं करता है? तो आपको ये ऐसे मैप अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, आपको मैप को जरूर याद करके रखना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया किशनगंज, यहाँ हो गया पूर्णिया और यहाँ हो गया कटिहार। अब 3 ही है तो बस खत्म हो गया। इसके बाद में कौन सा आया है? तो अररिया नहीं है, क्योंकि अररिया यहाँ पे है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट है, पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित शिवालिक पहाड़ी में निम्नलिखित में से किस चट्टान की प्रमुखता है? तो ये परतदार चट्टानें हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, परतदार चट्टानें हैं। नेक्स्ट है, बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में कहाँ स्थित है? उदयपुर अगर नहीं आपको कुछ पढ़े होंगे तो आपको नहीं आइडिया रहेगा, तो उदयपुर हम लोग डायरेक्टली लगा सकते कि राजस्थान में उदयपुर शहर है तो उदयपुर है, लेकिन ये उदयपुर वहाँ पे नहीं है, उदयपुर पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, और अनुपम झील कहाँ पे है? आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अनुपम झील कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन है? तो सबसे बड़ा पूछ रहा है वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कैमूर हो गया।
ठीक है। ये वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य क्या है, तो ये राष्ट्रीय वन जीव अभ्यारण्य है, लेकिन सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बोला जाए ना तो कैमूर है। और कैमूर में ही टाइगर रिजर्व भी दूसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला है बिहार का, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार निम्नलिखित में से किन जिलों में है। तो ज़्यादातर पुरानी जलोढ़ मिट्टी ना आपको दक्षिण बिहार में मिल जाएगा, तो इसमें रोहतास, गया, पटना, भागलपुर, मुंगेर आदि में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जबकि वैशाली में पुरानी जलोढ़ मिट्टी नहीं पाए जाते हैं, तो ये देख लीजिए, ये सब उत्तरी बिहार का नदियाँ हैं, उत्तरी बिहार का क्षेत्र है, तो इसमें नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एक मेरे पास बिहार एटलस है जिसको मैं सोच रही हूँ ना कि मैं खुद का जो मैंने उसमें ना नोट्स भी बनाया हुआ है और कलर किया हुआ है, तो उसको मैं एक बार PDF बना करके आपको रिकॉर्डिंग करके दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें बोला सही कथन को चुनना है। उत्तर बिहार की वह नदी कोसी है जो बिहार में सबसे पूर्व गंगा नदी में मिलती है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 22, तो इसमें उत्तरी बिहार की वह नदी कोसी है जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा नदी में मिलती है। तो आपको ये क्वेश्चन सही ही है, ठीक है, क्योंकि महानंदा जो ऐसे अगर बिहार का मैप आप देखेंगे ना, बिहार का मैप देखेंगे तो यहाँ से गंगा जा रही है, तो यहाँ पे कोसी जो सुपौल जगह है ना, यहाँ पे सुपौल है, यहाँ से कोसी एंट्री करती है और यहाँ कुशेश्वर के पास आके गंगा में मिल जाती है, मतलब बिहार में ही मिलती है। और यहाँ पे महानंदा आती है नदी, तो महानंदा नदी ना बिहार में गंगा से नहीं मैच करती है, ठीक है। और ये ना सीधा बंगाल में जाकर मिलती है, बंगाल में भी नहीं बांग्लादेश में मिलती है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन सही होगा मेरे हिसाब से। और दक्षिण बिहार की वह नदी सोन है जो बिहार में सबसे पश्चिम से गंगा में मिलती है। सोन कहाँ हो गई, सोन यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो सोन तो पटना के मोकामा में मिलती है ना, और यहाँ फिर से आपको एक करमनासा नदी जाती है जो बक्सर में चौसा में मिलती है। तो अगर हम पश्चिम में देखा जाए तो ये हमारा पश्चिम क्षेत्र है, यहाँ पे हमारा पूर्व क्षेत्र है। तो पश्चिम में देखा जाए ना तो सबसे पहले ये करमनासा नदी गंगा से मैच करती है, ठीक है। और पूरब में देखा जाए, हाँ पूरब में देखा जाए तो ये हमारा कोसी नदी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। लेकिन अगर आप PDF में सर का PDF में देखिएगा ना तो इसका आंसर बी बताया, मतलब दूसरा सही है पहला गलत है। लेकिन पहला मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि कोसी नदी ही पूर्व में मैच करती है, क्योंकि महानंदा नदी तो जाती है बिहार से, लेकिन बांग्लादेश पे मैच करती है, तो बिहार में तो मिली नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन इस स्टेटमेंट वाइज वो गलत हमको लगता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, कंफर्म करके। नेक्स्ट है बिहार की नदियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोकामा टाल में सर्वाधिक जल फल्गु नदी से मिलता है। दूसरा, भिखना ठोरी दर्रे के मध्य हरहा नदी गुजरता है। तीसरा, कोसी नदी नेपाल में स्थित सप्तकोशी क्षेत्र ग्लेशियर से निकलती है। और बिहार में गंगा की दक्षिणी मैदान में बागमती नदी प्रवाहित होती है। तो आपको बता दें कि जो बागमती है ना, बागमती ऊपर से प्रभावित होती है। फिर से आप अगर मैप देख लो, अगर नॉर्मल मैप दिखाते हैं तो यहाँ से गंडक, यहाँ से बूढ़ी गंडक, और बूढ़ी गंडक के पास में ही बागमती आती है ना यहाँ पे। तो दक्षिण बिहार में जो बागमती नदी है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। तो अगर हमें जहाँ पे 4 है उसको पहले कट कर दीजिए, बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको बनाना है। नेक्स्ट है इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से राज्यों की भागीदारी है। तो इंद्रपुरी योजना, फिर से वही मैप, आपको मैप ना बहुत अच्छे से बनाना है। हमें मेंस भी इतना बार बनाया कि थोड़ा सा आदत बन गया है। इंद्रपुरी जलाशय यहाँ पे आपको सोन नदी पे बना हुआ है, ठीक है। तो सोन नदी इंद्रपुरी जलाशय योजना से उत्तर प्रदेश और झारखंड लाभान्वित होता है और बिहार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है बिहार के टाल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी फसल की प्रधानता से उगाई जाती है। तो ये मसूर, ध्यान रखिएगा, टाल क्षेत्र बहुत ज़्यादा, यहाँ पे टाल क्षेत्र है और यहाँ पे मसूर बहुत ज़्यादा उपजता है, मतलब दाल क्षेत्र पटना में सबसे ज़्यादा दाल का उपज होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है
बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पहले भी पूछ लेगा। नेक्स्ट है, और ये कब हुआ था? तो ये 1964 में हुआ था, 1964 में हुआ था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो 1961 to 66। नेक्स्ट है, पैराडाइट के लिए प्रसिद्ध अमझौरा पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये रोहतास में, ध्यान रखिएगा। और रोहतास नाम जो बिहार है ना, पैराडाइट के लिए एक अधिकार है, उसको सबसे ज़्यादा पैराडाइट बिहार में मिलता है, 80 या 90% बिहार में ही पैराडाइट्स मिलता है, तो रोहतास में मिलता है। अमझौरा पहाड़ी जो प्रसिद्ध है ना, रोहतास में। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे मिलान करना है, और जल विद्युत परियोजना और अवस्थिति इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें जो पहले आता है सबसे पहले उसको कर लीजिएगा। तो त्रिवेणी नहर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में, ये तो आपको पता ही होगा। अभी यहाँ पे देखिए ऐसे किया हुआ है कि चारों में 4 है, ठीक है, तो इससे अभी हमारा काम नहीं बना। अब डगमरा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये सुपौल में है। क्यों? क्योंकि ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो कोसी नदी जो आता है ना, तो सुपौल में बहुत तबाही लाता है, वहाँ पे जो जल विद्युत परियोजना वो डगमगाने लगते हैं, इस तरीके से कनेक्ट कर लीजिए। तो डगमरा जल विद्युत परियोजना सुपौल में। तो अब ए का 2 हो गया, अब एक का इसमें कोई 2 है नहीं, बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगनूर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो अरवल में है, अ से अगनूर, अ से अरवल। और डेलबाग जल विद्युत परियोजना रोहतास में है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पंप लाइन बिहार में कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है मोतिहारी में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 29 का ए, मोतिहारी में। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है? तो ये बेगूसराय में कांवरताल झील है। आपको ये बहुत बार पूछा हुआ, ध्यान रखिएगा, कांवर झील है, ठीक है, झील, कांवर झील बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 67 में भी, और इससे पहले जितने बार भी है ना वो भी पूछा हुआ है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कांवर जो झील है, कांवरताल झील है, उसको कब रामसर साइट में उसको लाया गया था, और कैमा है, क्रम क्या है, इसका क्रम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, वीर कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई किस ब्रिटिश कैप्टन से लड़ी थी? तो ली ग्रैंड, ठीक है, आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी, ली ग्रैंड। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ये कब? तो 23 अप्रैल को हुआ था 1858 में, और 26 अप्रैल को इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है, 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का प्रमुख केंद्र बना रहा? तो ये बहावी आंदोलन, बहावी विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो सूर्यदेव नारायण शर्मा थे, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 33 का ए। नेक्स्ट है, बिहार में स्थापित विश्वविद्यालयों का उनके स्थापना क्रम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो पटना विश्वविद्यालय 1917 में, ये तो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी है, तो ये आपको याद होगा, तो ये तो सही है। मगध विश्वविद्यालय 1962, ये भी सही है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992, ये भी सही है। अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन डी गलत हो गया, क्यों? क्योंकि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो भागलपुर में है, ये 2010 में बना है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के भारतीय संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पे कनिंघम को नया संपादक नियुक्त किया था? तो ये पत्रिका था बिहारी, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहारी। नेक्स्ट है, अगस्त 1918 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अगस्त 1918 में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता सैयद हसन इमाम किए थे, सैयद हसन इमाम। और ये कहाँ हुआ था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ हुआ था। अध्यक्षता तो सैयद हसन इमाम किए थे, लेकिन ये कहाँ हुआ था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, और एक फ्रेंड है जो कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन जो भी मैं पूछती हूँ वो क्वेश्चन पे कमेंट करके बताते हैं, और अच्छा लगता है कि हाँ चलो वो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
जन्म 3 दिसंबर 1884 में जीरादेई नामक गांव में हुआ था, बिल्कुल सही। 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की थी, ये भी सही है। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ये भी सही है। इन्होंने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। आपको बता दें फ्रेंड्स कि इंडिया डिवाइडेड अगर पूछता ना तो ये सही हो जाता, लेकिन पूछा हो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया तो ये गलत है। तो 4 जहाँ पे है वो ऑटोमेटिक गलत हो गया और इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब तीनों कथन सही है। आपको इसमें से और क्वेश्चन निकालना होगा कि बिहार छात्र सम्मेलन 1906 में हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, सम्मेलन कब स्थापना हुआ था, तो 1906 में, ध्यान रखिएगा। और द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसने लिखा था, तो फरीद जकारिया, ठीक है, फरीद जकारिया, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत कब की गई थी। तो बिहार में बाल बजट कब से स्टार्ट हुआ है, तो 2013 से 14, इन द सेंस इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार की 7 निश्चय भाग 2 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शामिल नहीं है। तो युवा शक्ति बिहार प्रगति, ये तो है। सशक्त महिला सक्षम महिला, ये भी है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ये भी है। आर्थिक हल युवाओं पे बल, ये जो था ना भाग 1 में था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल गलत। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ये कृष्ण सिंह थे, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे ना, वो थे श्री कृष्ण सिंह। और बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला गलत है, सत्य पूछ रहा था, पहला गलत है, दूसरा सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है फ्रेंड, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। तो सीताराम केसरी, ये बिल्कुल नहीं थे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। जबकि उमाकांत प्रसाद, राजेंद्र सिंह और देवीपत चौधरी, ये तीनों शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट है युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का संगठन जयप्रकाश नारायण ने कहाँ किया था। तो ये किए थे, यहाँ पे गलत है, भागलपुर, मोतिहारी, छपरा नहीं, ये गलत है फ्रेंड्स, ये नेपाल में हुआ था, ठीक है। आजाद दस्ता का गठन नेपाल में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके कौन से जेल में रखा गया था, और एक और बताएंगे वो कौन से जेल से भागे थे और कब। ये सब इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किसकी मांग के लिए की थी। तो सजा कम करने, रिहाई मांगने के लिए नहीं, स्वदेशी वस्त्र की मांग के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वदेशी वस्त्र की मांग के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि गंडक परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। यह भारत तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है, सही है। यह बिहार में स्थित है और इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को लाभ होता है, तो ये भी सही है। इस परियोजना के संबंध में भारत और नेपाल के बीच 1959 में समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था तथा 1960 में कार्य प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है। मधुबनी जिला में स्थित त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है, ये तो सही है, लेकिन मधुबनी नहीं होगा फ्रेंड्स, पश्चिम चंपारण होगा, ठीक है। तो इसका 4 गलत है, और जहाँ पे 4 है ना उसको पहले कट कीजिए और आंसर बाय डिफॉल्ट 1 2 3 आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से एग्जाम में भी करेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचना दृष्टि से सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना है, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, सबसे प्राचीन नहीं है। बिहार की जो जलोढ़ मैदान है ना सबसे नई है, तो ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा, धड़वाड़ युग की चट्टानें दक्षिण बिहार के सीमांत पठारी क्षेत्र पे पाई जाती है, तो ये सही है, पहला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो बिहार का
बिहार का ऐसे मैप अगर बनाएंगे ना, तो ये जो है यहाँ पे मुंगेर और गया, जो इधर जो आपको पहाड़ें दिखती है ना, जो चट्टानें दिखती है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कैमूर और रोहतास में विंध्य चट्टानें पाई जाएगी, और यहाँ पे शिवालिक जो सोमेश्वर होती है ना, टर्सरी पाई जाएगी, टर्सरी। और ये जो है ना, जो जलोढ़ मैदान, ये न्यू है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हालांकि जो सर का पीडीएफ था ना, उसमें इसका आंसर डी बताया था, मतलब दोनों गलत है, लेकिन मैं इसको 2 सही मानती हूँ, बी सही मानती हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सर का सही है फिर मेरा। नेक्स्ट है, बिहार के भौगोलिक आयामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94163 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल सही है फ्रेंड, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बिहार का पूर्व से पश्चिम विस्तार लगभग 345 किलोमीटर है। ये गलत है। अगर फिर से आप मैप बनाते हैं, आप ना बिहार का कुछ भी बिहार का या भारत का कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ना, सबसे पहले मैप जरूर आप तैयार करेंगे। ये हो गया बिहार। बिहार का क्षेत्रफल तो हमने देख लिया कि 94163, हम ऐसे ही याद किए 94163 वर्ग किलोमीटर, तो ये तो याद है। लेकिन यहाँ पूर्व से पश्चिम, यहाँ ये पूर्व ये है और पश्चिम ये है। यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, तो ये 483 है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है उत्तर से दक्षिण के 483, तो ये भी गलत है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण कितना है, ये 345 है। तो दोनों को इंटरचेंज कर दिया था। तो इसमें सही कथन पूछा तो सही कथन केवल एक होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आंदोलन का शुभारंभ 1946 में गुमला में हुआ था। बिल्कुल गलत, क्योंकि ताना भगत ना 1914 में हुआ था। ठीक है, जतरा भगत इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ये सही है। अभूतपूर्व हिंसा इस आंदोलन का प्रमुख विशेषता थी। नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि हिंसा नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो ताना भगत था ना, गांधी जी से प्रभावित थे, तो ये अहिंसा पे विश्वास करते थे, अहिंसा पे। ठीक है, तो तीसरा गलत हो गया। और इस आंदोलन ने खादी के प्रयोग को बढ़ावा दिया और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों का विरोध किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 2, 3 और 4 सही है। ठीक है, सर का आंसर में ना ये सर का जो 47 का आंसर बी था, मेरे हिसाब से वो गलत था, क्योंकि ए तो ताना भगत 1914 में हुआ था ना, तो ये गलत होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में स्थित सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो महजरूल हक द्वारा प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। और 30 सितंबर 1921 में हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे 6 नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये किए थे पीर मोहम्मद मुनीश। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा पुनः चालू किया गया रीगा चीनी मिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है सीतामढ़ी में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, सीतामढ़ी में। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न विभागों में आवंटन किया गया था। तो शिक्षा विभागों में आवंटन कितना किया गया? तो 7 निश्चय 2 में ना 5972 CR किया गया है। ठीक है, 5972 करोड़ रुपए। तो ये इसे याद कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा विकसित बिहान ऐप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिहान कृषि से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिहान कृषि से, जिसमें बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बिहार में राजनीतिक और बौद्धिक संगठनों के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण हैं। आपको यहाँ पे अध्यक्ष बोल रहा है फ्रेंड्स, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। ये कौन थे? तो सचिव थे। ठीक है,
और बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना मुजफ्फरपुर में इमदाद अली खान ने किया था, तो ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें सही उत्तर पूछ रहा है। ये सचिव थे। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। ठीक है, नेक्स्ट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में सक्रिय स्वतंत्रता सेनानियों और उनसे जुड़े स्थानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान से थे, बिल्कुल सही है। जगलाल चौधरी सारण से थे, ये सही है। कुलानंद वैदिक भी दरभंगा से थे, ये भी सही है। श्याम बिहारी लाल कटिहार से नहीं फ्रेंड्स, श्याम बिहारी लाल कटिहार से नहीं थे, ये गया से थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बिहार का पहला जैविक गांव कोठिया निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो कोठिया समस्तीपुर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जैविक गांव है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो कोठिया समस्तीपुर में और एक जैविक गांव है बिहार में। नेक्स्ट है बिहार का मक्का अनुसंधान केंद्र जो हाल ही में चर्चा में रहा था किस जिले में स्थित है, तो ये बेगूसराय में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, बेगूसराय में। और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, तो ये लुधियाना में है और बिहार का बेगूसराय में। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्रफल कितना है, तो 7380.79, इसे 7381 वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, उसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, बिहार सरकार के संवैधानिक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार का राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, ये 58 का ये सही है, बिल्कुल सही। और बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि बिहार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और तीसरा, अधिकांश मामला में राज्यपाल संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करने के लिए बाध्य है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा दो का गलत है। अब इसमें सही कथन पूछ रहा है तो दो हटा दीजिए जहाँ पे भी है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 163 के तहत ये बाध्य बनाया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है किस सूची में है, तो ये राज सूची में, ध्यान रखिएगा। राज सूची का भी विषय में है, राज सूची में है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था राज सूची का विषय है। नेक्स्ट है बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीट है, तो ये 40, इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 19 है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित जाति की उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीट 38 है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवारों की आरक्षित सीट 3 है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए टोटल कितना है, तो टोटल 40 है। इसमें 38 अनुसूचित जाति का है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट हैं। ठीक है, तो इसमें पहले ही देख लीजिए, जहाँ पे 2 होगा पहले कट कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट हमारा सी आंसर हो गया। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि अनुच्छेद 332 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में राष्ट्रपति शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में अब तक कुल 8वां राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, बिल्कुल सही। बिहार में पहली बार 1968 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो बिल्कुल सही, और ये जून में लगाया गया था। ठीक है, जून में लगाया गया था, तो ये भी सही हो गया। बिहार में आखिरी बार 2003 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, बिल्कुल गलत, ये 2005 में लगाया गया लास्ट वाले। तो इसका आंसर क्या हो, इसमें गलत कथन पूछ रहा है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये यहाँ पे दोनों सही है और पहला में ऑप्शन में 1 और 2 भी है। ठीक है, अगर आपने ये लाइन नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आते हुए भी आप गलत करके आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे गलत कथन पूछ रहा है कि कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा क्योंकि तीसरा गलत है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में भी होता है और हम लोग ब्लंडर करके आ जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा, बहुत बार पूछा भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महामाया प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद बोल रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लक्ष्मीकांत झा पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, बिल्कुल सही है। और न्यायमूर्ति रेखा मनहरलाल दोषी पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है, ये गलत है फ्रेंड्स। ये क्या है, रेखा मनहरलाल जो है ना पटना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थी, महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये पहली महिला नहीं थी तो इसलिए गलत हो गया। पहली महिला न्यायाधीश इंदु प्रभा थी। ठीक है, इंदु प्रभा। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे क्या कह रहा है, तो बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1949 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अस्तित्व में आया था, बिल्कुल सही। बीपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले होता है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये जो गलत है। ठीक है, 6 वर्ष तो सही है, 6 वर्ष तो सही है, लेकिन वर्ष जो आयु जो बोल रहा है ना, आयु 65 नहीं 62 होना चाहिए। ठीक है, तो इस दूसरा गलत है, पहला सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे सही पूछ रहा है। नेक्स्ट है बिहार मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुई थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिहार मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस.एन. झा थे, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है बिहार में गोवध पर किस वर्ष कानूनी प्रतिबंध लगाया गया था? ये भी आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1955 में। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ पीवाईक्यू कराने के लिए, लेकिन मेरे पास भी टाइम की थोड़ी सी कमी है। और अभी मैं रिकॉर्डिंग रात में करती हूँ, ऑलमोस्ट 11, 12, 1 तक रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता। और दिन में मुझे भी कुछ अलग अपना पर्सनली कामें हैं जो मैं बिल्कुल घर पे रहती नहीं हूँ, तो पीवाईक्यू नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जितना जल्दी पीवाईक्यू स्टार्ट कर दूँ। नेक्स्ट है किस वर्ष बिहार और उड़ीसा प्रांतों को औपचारिक रूप से अलग अलग प्रशासनिक इकाई में विभाजित किया गया था? तो 1936 में। ये भी आपको 70वीं बीपीएससी में आ गया था। नेक्स्ट है बिहार प्रांत को बंगाल प्रांत में कब शामिल किया गया है? ये भी आपको 67 में पूछ दिया था, 67 में पूछ दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1733 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सूची मिलान। नेक्स्ट है कि सूची मिलान करना है, अनुच्छेद है और प्रावधान है। वीवीआईएफ फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो जो हमें आता है सबसे पहले उसको मैच करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 24D मतलब क्या होता है, सीटों का आरक, सीटों का बंटवारा, ऐसे हम लोग डिवाइड करके रखे हैं, तो इसका डी कैंसिल हो जाएगा 4। अभी डी का 4 में कौन कौन है, 3 है। ठीक है, तो हम ये समझ गए। अब इतना तो आइडिया हो गया है कि बी का 2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो 243 243 बी का कौन होगा, तो 23 बी का हो जाएगा 3, मतलब पंचायतों का गठन। 243 सी का क्या होगा, 243 सी का हो जाएगा पंचायत। 243 सी का होगा पंचायतों की संरचना, और नहीं, ये 243 ए का होगा ग्राम का गठन। ठीक है, गठन है। ठीक है, और 243 सी का होगा पंचायतों की संरचना। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बिहार के क्षेत्र को कीकट और बिहार के लोगों को ब्रात्य कहा गया है? तो ये ऋग्वेद में कहा गया, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उसमें उत्तर बिहार के आर्यों के आगमन और प्रसार को उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें बिहार में गंगा के तट पर सुस्थापित आर्य सभा के अस्तित्व का वर्णन किया गया है, जिसे विदेश साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। इसका सही कथन पूछ रहा है, तो ये दोनों कथन सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उत्तर भारत के राज्यों और गणराज्यों के रूप में 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता अंगुत्तर निकाय, और ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध का ये ग्रंथ है। और एक है सूत पिटक जो जैन का है, उसमें भी 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, साहित्यिक स्रोत और उनके लेखक। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, बिल्कुल सही। इंडिका का मेगास्थनीज, जो भी सही है। मुदर अक्षत विशाखदत्त, ये भी सही है। तीनों कथन सही होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है? कौशल और मगध, इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4। आंसर सी, क्योंकि कौशल में जो श्रीवास्तव था ना, उस श्रावस्ती था ना, जो श्रावस्ती में ही बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था, सबसे ज़्यादा वो कौशल में ही रहे थे। और मगध बिहार में है, और मगध में ही गया आता है, और गया में बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसलिए 2 सही है। गंधार और अवंती से उनका कोई संबंध नहीं था, मतलब वो वहाँ नहीं गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की? इसको उदयन ने किए थे। और उदयन कौन से वंश के थे? तो हर्यक वंश से थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में किसके संरक्षण में आयोजित किया गया था? तो राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति बोल रहा है ना, तो ये अजात शत्रु के समय में हुआ था, ठीक है। और प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कब हुआ था और इसमें क्या क्या काम हुआ था, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, बिंबिसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की और राजगीर में अपनी राजधानी बनाई थी, बिल्कुल सही। जैन ग्रंथों में बिंबिसार को सैनिक कहा जाता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, नंद राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महापद्म नंद को नंद राजवंश का संस्थापक महान माना जाता है, तो बिल्कुल सही। धनानंद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपदस्थ किए जाने से पहले नंद वंश का अंतिम शासक थे, तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद ही थे, तो ये दोनों कथन सही है। इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही है। चीनी यात्री फाहियान स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान भारत आया था, बिल्कुल गलत, क्योंकि स्कंदगुप्त नहीं थे, ये जो विक्रमादित्य जो थे ना, वो थे, ना कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य उनको बोला जाता था, उनके शासनकाल में फाहियान आए थे। तो इसमें गलत कथन पूछ रहा है, तो गलत कथन बी हो जाएगा, मतलब दू हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें पूछता है सही या गलत, ये भी पर ध्यान दीजिएगा जरूर, ठीक है ना, एग्जाम में यही ब्लंडर हम लोग करके आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के निर्वाण की अवधारणा को सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो इच्छा की ज्वाला की विलुप्त होना, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक को हुनों को पराजित करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है स्कंदगुप्त को, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पीवाईक्यू में आपको मिल भी गया होगा। इसका आंसर है नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश ने की थी? तो ये पाल वंश ने किए थे, ध्यान रखिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पाल वंश ने तो की थी, लेकिन किसने करवाया था वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध प्रयाग प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो हरिसेन थे, ध्यान रखिएगा। और हरिसेन कौन थे? तो हरिसेन इलाहाबाद में जो प्रस्ती लेख थे ना, हरिसेन थे, और ये सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो ये भी पूछता है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना मिथिला के नरसिंह देव ने की थी, बिल्कुल गलत। नरसिंह देव न करके नान्य देव किए थे, ठीक है, नान्य देव, नान्य देवी किए थे।
और चंपारण में स्थित सिमराव कर्नाटक राजवंश की राजधानी थी। कर्नाटक नहीं, कर्नाटक बोल रहा है, राजधानी थी, तो ये सही है। इसका आंसर क्या होगा? सही कथन पूछे, इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। NNH से याद कीजिए, नान्यदेव, नरसिंहदेव और हरिसेन देव। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप याद करके रख सकते हैं, याद रहेगा हमेशा। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का सबसे पहला विवरण तबकाते नासरी में मिलता है। बिल्कुल सही है। और दूसरा है, उसने अपने सैन्य अभियानों के दौरान नालंदा की प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन सही है। ठीक है, दोनों कथन सही हैं। एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि तबकाती नासरी के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा, इसलिए पूछ रही हूँ। नेक्स्ट है, किस शासक के आक्रमण ने बिहार में तुगलक वंश को अंत कर दिया था? तो ये तैमूर का। नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था, 1539 में। और किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह की जीत हुई थी। नेक्स्ट है, सूफी संत सरफुद्दीन हैया मनेरी किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है? तो ये फिरदौसी से है, ध्यान रखिएगा। इनकी मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा बिहार शरीफ में है, ये भी ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र से जुड़ा है? तो जट जटिन। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार का एक पारंपरिक शिल्प सुजनी कढ़ाई निम्नलिखित में से किसके लिए विशेष रूप से जानी जाती है? तो पुरानी साड़ियों का उपयोग करके कथात्मक कढ़ाई का रजाई के साथ क्या रजाईदार वस्त्र, मतलब जो हम लोग गांव में ना क्या बोलते हैं इसको गेंदरा टाइप के, बिहार में अगर गेंदरा बोला जाता है शायद ना, हाँ उसको, या तो बच्चे जो होते हैं ना तो छोटा छोटा बनाया जाता है ना, गेंदरा ही बोलते हैं उसको। तो उसी में सुजनी जो कढ़ाई होती है, ऐसे 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 पूरा ऐसे किया जाता है, नज़दीक सिया जाता है ना उसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बिहार के विदेशिया लोकमंच का अग्रणी माना जाता है? तो भिखारी ठाकुर को। नेक्स्ट है, वर्तमान बिहार में स्थित प्राचीन नालंदा विद्यालय मुख्यतः ज्ञान के किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध दर्शन और तर्क के लिए था। नेक्स्ट है, बिहार के एक प्रमुख नेता कर्पूरी ठाकुर को उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस सुधार के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है? तो ये किया गया था बिहार पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का कार्यान्वयन करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओबीसी में जो आरक्षण दिलवाए थे ना, इनका ही काम था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और जो कर्पूरी ठाकुर है ना, उनको भारत रत्न दिया गया था ना, तो ये हो सकता है सब क्वेश्चन उनको पूछ सकता है। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय उपनामों का उपयोग करके चंपारण के नील किसानों की शोषण को उजागर किया था? तो चंपारण सत्याग्रह। इसी में एक क्वेश्चन, इसी में आंसर मिल गया, एक ही क्वेश्चन में ही आंसर है छुपा हुआ, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी में बिहार में सबसे पहले प्रवेश करने वाले यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाल थे, ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल। इसका आंसर हो जाएगा ए, पुर्तगाली। नेक्स्ट, जुलाई 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी में निम्नलिखित में से कौन नहीं जुड़े हुए थे? तो इसमें स्वामी योगानंद नहीं जुड़े हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जबकि गंगा शरण सिंह, राम विश्वपुरी और फूलन प्रसाद वर्मा जुड़े हुए थे। एक और इसमें से क्वेश्चन बन गया, जिसमें बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1931 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है ये सारे कुछ। नेक्स्ट है, बिहार में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नेताओं द्वारा किए गए नमक मार्च के संबंध में निम्नलिखित युवों में से विचार कीजिए। तो महादेव लाल सराफ भागलपुर से, सही है। चंद्रावती देवी गया से, ये भी सही है। सत्यनारायण सिंह दरभंगा से, तो ये भी सही है। सही उत्तर पूछ रहा था, इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण की साहित्यिक कृति नहीं मानी जाती है? तो भारत विभाजन उनका नहीं है, जबकि इनका राजेंद्र प्रसाद का है, जबकि
कारावास की कहानी इनका ही है, जयप्रकाश नारायण का, और संपूर्ण क्रांति और लोक स्वराज ये तीनों उनका है, जबकि भारत विभाजन राजेंद्र प्रसाद का है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है जल मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है, तो ये पावापुरी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जनजातीय और जिले, ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये सब आजकल पूछता है। तो संथाल कहाँ पे है, तो संथाल बांका में है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि संथाल भी तो यही इसी क्षेत्र में हुआ था ना, इधर ही तो हुआ था संथाल। तो संथाल बांका में। ओराव कहाँ है, तो ओराव है सुपौल में। मुंडा कहाँ, तो मुंडा बक्सर में पाए जाते हैं कुछ कुछ, और खरवार रोहतास में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 103 का आंसर हो जाएगा ए। 1 का 4, अभी इसमें 1 का 4 से वही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ध्रुव दल का गठन कटिहार में ध्रुव कुमार की हत्या के विरोध के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान किया गया था, तो ये किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में, तो इसका आंसर हो जाएगा 104 का बी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा है, तो ये बोध गया, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पे स्थित है, तो ये केसरिया में है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, केसरिया में स्थित है। ठीक है, और केसरिया कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुरुषोत्तम दास टंडन को बिहार प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्ष चुना गया था, तो ये 1934 में चुना गया था, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो दूसरा बैठक हुई थी कहाँ हुई थी। ठीक है, जहाँ पे पुरुषोत्तम दास टंडन अध्यक्षता किए थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है बिहार में पंचायती राज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य है, बिल्कुल गलत, ये एमपी है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। और दूसरा जिसमें एक एक है, पहले तो इसको उड़ा दीजिए, मतलब कट कीजिए। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है, बिल्कुल सही है। बिहार में पंचायत चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव बिहार के मुख्य चुनाव के द्वारा होता है, ना कि भारत के मुख्य चुनाव के द्वारा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बी, जिसमें एक ही सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, जैसे केंद्र राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित देश का पहला इथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया था, ये पूर्णिया में, इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार के किस व्यक्ति को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 110 का बी, रविंद्र कुमार सिन्हा को। ठीक है, रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ द इंडिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस नदी पे बनाया जाएगा, तो ये गंडक नदी पे बन रहा है, ध्यान रखिए, घड़ियाल अभ्यारण्य गंडक नदी पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार में प्रस्तावित दूसरा बाघ अभ्यारण्य किस जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो कैमूर में, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा, इनका नाम है सुमित्रा साहा प्रसाद, इसका आंसर हो जाएगा सी। एडुटेरिया का जो मैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर करवाई थी ना, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा नवादा। ठीक है, नवादा यहाँ पे ककोला जलप्रपात है। नेक्स्ट है नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 की आधारशिला हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाई गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में, नवीनगर औरंगाबाद में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन
किस विभाग द्वारा किया गया है? तो बिहार में मखाना महोत्सव 2024 का कृषि विभाग द्वारा किया गया है, ठीक है। और कहाँ हुआ? तो पटना में। नेक्स्ट है, बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बिहटा में, इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहटा में। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला सभी पंचायतों में वाईफाई कनेक्टिविटी वाला पहला जिला बन गया है? तो ये बेगूसराय, इसका आंसर हो जाएगा डी, बेगूसराय। करंट अफेयर को आप अच्छे से पढ़ेंगे, बिहार करंट अफेयर भी क्वेश्चन बहुत पूछता है और बिहार स्पेशल तो पूछता ही है। तो बिहार, अगर आप बिहार बीपीएससी अगर निकालना चाहते हैं ना, तो बिहार स्पेशल साइंस हिस्ट्री और बिहार स्पेशल साइंस हिस्ट्री और करंट इम्पोर्टेंट है। बाकी पॉलिटी और ज्योग्राफी ये सबसे क्वेश्चन बन जाता है, आता है तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सब है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में T63 हाई जंप में रजत पदक किसने जीता था? तो शरद कुमार, ध्यान रखिएगा, इनका आंसर हो जाएगा ए, शरद कुमार। और ये कहाँ से? तो मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट है, भारत प्लस इथेनॉल प्लांट जिसने हाल ही में 1 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन क्षमता हासिल किया, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बक्सर में है, इसका आंसर हो जाएगा ए, बक्सर में है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का पहला जीआई टैग सुविधा केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो जीआई पहला रहेगा तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिहार राज्य का पहला जीआई टैग सुविधा केंद्र भागलपुर में किया जाएगा, मतलब बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 121 का ए। नेक्स्ट, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के अनुसार 18 प्रमुख राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान 13वां है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, नवगठित बिहार ग्रामीण बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक को मिलाकर किया गया है, तो बिल्कुल सही। और इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है? नहीं, ये मुजफ्फरपुर में नहीं, ये पटना में है। और पंजाब नेशनल बैंक बिहार ग्रामीण बैंक को का प्रयोजक बैंक है, तो ये भी सही है। 1 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 मतलब सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 123 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 इन्वेस्टर मीट कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 का मेजबान करेगा? तो पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 का मेजबान कौन करेगा? तो ये राजगीर करेगा, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, राजगीर। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो विपुल मनुभाई पंचोली को, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है, सेपक टकरा विश्व कप 2025 निम्नलिखित संबंध में कथन पे विचार करना, इसमें कथन दिया हुआ है। इसका आयोजन पटना के पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में किया गया था, तो बिल्कुल सही है। जापान की पुरुष रेगू टीम ने फाइनल में भारत को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल गलत है। जापान हारा है इनफैक्ट और भारत जीता है, तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही कथन पूछा, इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के तकनीकी से ग्रामीण सड़कों की निगरानी करेगा? तो ये बिहार का पहला डायनासोर पार्क किस शहर में खोला जाएगा? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये राजगीर में। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार दूसरी बार आयोजन किया गया? तो नहीं, बिहार में पहली बार इसको आयोजन हुआ था, तो ये गलत हो गया। इसका आयोजन 6 जिलों में होगा? नहीं, ये 5 जिलों में होगा फ्रेंड्स, तो इसका कथन दोनों गलत हो गया। इसका सही कथन पूछ रहा था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन गलत है, ठीक है। अब बिहार में 5 जगह पे तो कहाँ कहाँ होगा? तो ये पटना में होगा, नालंदा में होगा, गया में होगा, भागलपुर और बेगूसराय में होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पंचायत को हाल ही में जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो मोतीपुर पंचायत, ध्यान रखिएगा, मोतीपुर पंचायत कहाँ है? तो समस्तीपुर में, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड के बिहार विकास के लिए अनुमानित निवेश राशि क्या है? तो ये 16,000 करोड़ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रवासी कामगार ऐप। ठीक है। नेक्स्ट है अस्मिता खेलो इंडिया महिला खो खो लीग 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मिंज स्टेडियम गोपालगंज में, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्था जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है स्थित है? तो ये भागलपुर में है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बिहार में आपदाओं की निगरानी के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसरो के साथ किए हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार के 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सब आपको ये सब फैक्चुअल है फ्रेंड्स, तो फैक्चुअल याद करना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो 7वें राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक कुमार चौधरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री भीम सिंह भावेश का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो भीम और भोजपुर दोनों कनेक्ट कर लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भीम सिंह भावेश भोजपुर से थे और इनको अब इस बार 2025 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में जल प्रबंधन परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय से वित्तीय सहायता ली जा रही है? तो ये विश्व बैंक से लिया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जल प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता ली जा रही है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही बरैला झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बरैला झील वैशाली में है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी ASER एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत बच्चे डिजिटल प्रारूप में से जानकारी एकत्रित करते हैं? तो 80.9%, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सतसंडा पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है जहां हाल ही में पर्यटन सुविधाओं के निर्माण और विकास की घोषणा की गई है? तो ये लखीसराय में है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका सब फैक्चुअल है फ्रेंड्स, इसे फैक्चुअल याद करना है। नेक्स्ट है पटनेश्वर धाम बिहार के किस जिले में स्थित है? जिले में स्थित है जिसे हाल ही में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित और सुंदर बनाने की घोषणा की जा रही है। तो पटनेश्वर धाम कहाँ है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जमुई में। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय कुमार को, इसका आंसर है ए, संजय कुमार। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के किस प्रसिद्ध पैराप्लेजिक तैराकी को केविनेट केयर एबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका 145 का आंसर हो जाएगा बी, शम्स आलम शेख। नेक्स्ट हाल ही में बिहार के किस शहर में सम्राट जरासंध की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये राजगीर में, इसका आंसर हो जाएगा ए, राजगीर में। नेक्स्ट है बिहार के कला संस्कृति और युवा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोतीलाल प्रसाद को, इसका आंसर हो जाएगा 147 का आंसर हो जाएगा सी, मोतीलाल प्रसाद को। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में देश की सबसे बड़ी बैटरी स्टोरेज क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है? तो लखीसराय में, इसका आंसर हो जाएगा सी, लखीसराय। नेक्स्ट है हाल ही में जलचरों और आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित पटना में 2 दिवसीय कार्यशाला में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो ये कौन सा शामिल नहीं था फ्रेंड्स? तो 149 का आंसर हो जाएगा बी, वर्ल्ड लाइफ एंड फॉर नेचर, ये नहीं था शामिल, बाकी सभी शामिल था। नेक्स्ट हाल ही में बिहार विधानसभा परिषद में नेभा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो नेभा सेवा केंद्र का उद्घाटन ओम बिरला जी किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है टेस्ट नंबर 5। इससे पहले टेस्ट नंबर 11, 12 ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा दी हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं देख लेती हूँ किसका टेस्ट नंबर 13 का ले लूँ या जो भी ले लूँगी, कल ये वीडियो आ जाएगा। इडुटेरिया का 3 वीडियो आ गया है फ्रेंड्स, और इडुटेरिया का चौथा वीडियो, पाँचवा मतलब कुछ 7-8 वीडियो हो गया है, मतलब 7-8 टेस्ट हो गया, तो उसका भी धीरे धीरे मैं कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।